हेलो व्यूअर्स, आज हम देखो चैप्टर 5 करेंगे। ठीक है, अगर आप इससे पहले मेरे चैनल पर नए हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चैप्टर 5 क्लास 9 मैथ का देखो, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, चैप्टर का नाम है ये, इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे 5.1। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको देखो आंसर देना है। फर्स्ट पॉइंट, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट से, सपोज आपका देखो ये पॉइंट है, एक सिंगल पॉइंट आप ये ले रहे हो, इस सिंगल पॉइंट से वो आपसे कह रहा है कि सिर्फ एक ही लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट से हम ये सब लाइन आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आपकी काउंटिंग नहीं कर पाएंगे आप। तो आप इसमें लिख सकते हैं इनफाइनाइट लाइन्स कैन बी पास्ड थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस को पास कर सकते हैं। देन आपका देखो सेकंड क्या है, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस जो हैं पास होती हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे, देयर कैन बी वन एंड ओनली वन लाइन passed through two distinct point, pass through two distinct पॉइंट। ओके, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। थर्ड देखो आपसे क्या कह रहा है वो, थर्ड है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। वो आपसे कह रहा है टर्मिनेटेड लाइन जो होती है जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, उसको आप दोनों साइड से आप क्या कर सकते हैं, इनडेफिनेटली आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है। तो रीजन वही है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स पोस्टुलेट। कौन सा, सेकंड। ठीक है, कौन सा है, सेकंड। यूक्लिड्स पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग क्या होगा, आ टर्मिनेटेड लाइन इज प्रोड्यूस इनडेफिनिटली। ठीक है, तो टर्मिनेटेड लाइन को आप क्या करते हैं, दो बोथ साइड से आप क्या है टर्मिनेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये आपकी एक लाइन है। ठीक है, सपोज़ ये लाइन आपकी ए एंड बी है, इसको आप आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। ऐसे ही आप इसे इस साइड भी बोथ साइड से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। फोर्थ देखो इसी एक्सरसाइज का फोर्थ पॉइंट है, इफ़ टू सर्किल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। ठीक है, तो आपसे इन्होंने कहा है इफ़ टू circles are equal then their radii are equal। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट देखो आपका, आप सबसे पहले इसको चेक करेंगे तो वैसे ये स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू है। ठीक है, ट्रू क्यों है, इफ़ बी सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज का मतलब ये दो सर्किल जो आपको ये दिए हैं, एक के ऊपर एक रखेंगे, सुपर इम्पोज वन ऑन अनदर। ठीक है, एक सर्किल को दूसरे सर्किल के ऊपर रखेंगे, देन देयर बाउंड्री देयर सरकमफ्रेंस एंड देयर सेंटर्स कोइंसाइड। ठीक है, उनका सरकमफ्रेंस और सेंटर जो है कोइंसाइड कर रहे हैं, देन देयर रेडाई विल भी कोइंसाइड। ठीक है, तो उनकी जो रेडाई है वो भी कोइंसाइड करेगी, हैंस बोथ
सर्किल्स आर इक्वल। तो इसीलिए दोनों सर्किल्स क्या हैं, वो इक्वल हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है। देन फिफ्थ आपसे वो कह रहा है, ये फिगर आपको दिया है ए बी इसके इक्वल है और पी क्यू के इक्वल क्या है आपकी एक्स वाई है। देन ये ए बी जो है इसके इक्वल हो जा रही है। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है और अकॉर्डिंग किसके, यूक्लिड्स एक्सॉम फर्स्ट, ये आपका लिख देंगे ट्रू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट यूक्लिड्स एक्सॉम। ठीक है, एक्सॉम, वो एक्सॉम आपका क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल ईच अदर। ऐसी चीज़ें हैं जो एक ये जो सेम पर्टिकुलर कॉमन है उसके इक्वल आती हैं, तो वो आपस में इक्वल होती हैं। इसी एग्जाम के थ्रू ये आप इसको स्टेटमेंट को ट्रू कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। ठीक है, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन दैम। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसका सेकंड, देखो आप सेकंड में वो आपसे कह रहा है नीचे कुछ डेफिनेशन दी गई हैं, तो वो आपको इसकी डेफिनेशन पूछ रहा है कि ये डेफिनेशन क्या है। तो फर्स्ट देखो इसका पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ये ए बी है और ये सी डी। पैरेलल लाइंस ये इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, कहीं भी जाके ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, तो इनको बोलते हैं पैरेलल लाइन। तो आप इसमें लिखेंगे पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस विच नेवर intersect each other and are at equal distance। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होती है। देन सेकंड देखो आप, सेकंड आपसे कह रहे हैं परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइंस आपकी देखो क्या होंगी, एक लाइन आपकी ये है, सपोज ये एल है, दूसरी लाइन आपकी एम है। ये दो लाइन जहाँ भी आपको मीट कर रही है वहाँ पे क्या बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। तो इनको बोलते हैं परपेंडिकुलर ईच अदर। तो आप इसको लिख सकते हैं परपेंडिकुलर लाइंस आर दोज लाइंस विच इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है, सच लाइंस आर परपेंडिकुलर लाइन। इसको कैसे लिखते हैं, एल किसके परपेंडिकुलर है, एम। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, देन इसी में आगे देखो आप, आगे आपसे कह रहे हो, आपने परपेंडिकुलर लाइन बता दी, लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट की जब बात आती है तो ये लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट्स इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। ठीक है, किसी भी एक लाइन का, ये देखो कोई लाइन है, ये लाइन आगे से भी एक्सटेंड हो सकती है। अगर मैं इसी को यहाँ से यहाँ तक ले लूँ ए और बी, तो ए बी क्या हो जाएगा आपका, ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, हम इस लाइन सेगमेंट को फर्दर एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो लाइन सेगमेंट्स इज अ पार्ट ऑफ लाइन दैट कैन, ठीक है, आप लिखेंगे दैट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड फर्दर। जिसको आप आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते उसको आप बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट्स हैज़ टू एंड पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेडियस ऑफ ए सर्किल। ठीक है, तो रेडियस ऑफ ए सर्किल में देखो आपको क्या करना है, फोर्थ है रेडियस ऑफ ए सर्किल। ये आपका सर्किल है, ये सेंटर है, सेंटर से एक पॉइंट आपका पी है, ये ओ है, इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, रेडियस। तो रेडियस ऑफ ए सर्किल इज़ अ लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ पॉइंट ऑन
circumference ऑफ द सर्किल, उसे आप क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका रेडियस के बाद वो आपसे कह रहे हैं स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको स्क्वायर बताना है, तो स्क्वायर क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है स्क्वायर। स्क्वायर क्या है, देखो ये जिसकी 4 साइड आपकी इक्वल होती हैं और यहाँ आपका 90 का एंगल बनता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल in which all 4 sides are of equal length and all 4 internal angles are 90 डिग्री ईच, उसे आप बोलते हैं स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। अब वो आपसे इस क्वेश्चंस में आपसे क्या कह रहे हैं कि अगर कोई और टर्म्स हैं आपकी जिन्हें आपको जरूरत पड़ती है तो उनको बताइए। तो आप इसमें लिखेंगे देयर आर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड, ठीक है। आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे देयर आर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड, ठीक है। एक आपकी हो जाती है पॉइंट हो जाती है, देखो पॉइंट, इसको भी डिफाइन करना ज़रूरी है। पॉइंट आपका क्या होता है, डायमेंशनलेस, जिसमें क्या होता है, नो लेंथ, नो ब्रीथ, नो थिकनेस, इसको आप क्या बोलते हैं, डायमेंशनलेस डॉट, ठीक है। अगला है आपका लाइन, ठीक है। तो लाइन आपकी क्या होती है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, उसको आप लाइन बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। एंड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनिटली, ठीक है। नेक्स्ट आपका लाइन भी हो गया, पॉइंट भी हो गया, और इसमें क्या होता है, लाइन में क्या होता है, इट हैज़ ओनली लेंथ, नो ब्रीथ एंड नो थिकनेस, इसमें कोई थिकनेस नहीं होती, कोई ब्रीथ नहीं होती। नेक्स्ट है प्लेन, तो प्लेन जहाँ पे आपकी लेंथ भी होगी और आपका क्या होगा, ब्रीथ भी होगी। तो प्लेन क्या है, एक फ्लैट सरफेस है विच हैज़ लेंथ एंड ब्रीथ बोथ, नो थिकनेस, ठीक है। इसमें कोई आपकी थिकनेस नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। फर्स्ट आपको दिया है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए बी, देयर एक्सिस एट थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। सेकेंड दिया है, देयर एक्सिस एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, ठीक है। और आपसे क्या कहा है, यस आप इसमें बोल सकते हैं दीज पोस्टुलेट्स कंटेन सम अनडिफाइंड टर्म्स, कौन सी हैं, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं और दूसरा लाइन है। आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, यस दीज पोस्टुलेट्स क्या है, आर कंसिस्टेंट हैं बिकॉज दे डील्स विद डिफरेंट सिचुएशन है। फर्स्ट कुछ और कहता है, सेकंड कुछ और कहता है, और आपसे पूछा है कि ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट को फॉलो करता है या नहीं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो थर्ड में देखो आपको 2 पोस्टुलेट दिए हैं, गिवन 2 पोस्टुलेट, ठीक है। फर्स्ट कह रहा है वो आपसे 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं इन डिस्ट्रिक्ट ए और बी, ठीक है। फर्स्ट में वो आपसे कह रहा है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, इनके बीच में एक सी पॉइंट यानी सी यहाँ पे लाई कर रहा है। सेकेंड पोस्टुलेट जो है वो आपसे कह रहा है कि 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं ए बी और सी। इट मीन्स यहाँ पे जो तीनों डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन में लाई नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स अगर ये ए बी यहाँ में मैं ज्वाइन कर देती हूँ तो सी जो है इस ए बी पर लाई नहीं कर रहा है। तो आपसे इससे कहा गया है, देखो डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, तो आप इसका आंसर देंगे यस दीज postulate contain some undefined
टर्म्स सच एज पॉइंट एंड लाइन। ठीक है। दूसरा आपसे कहा है कि दीज पोस्टुलेट जो है कंसिस्टेंट हैं, तो आप बोल सकते हैं यस दीज पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील with two different सिचुएशन। दोनों में अलग अलग सिचुएशन क्रिएट हो रही है। फर्स्ट जो पोस्टुलेट है वो आपका क्या कह रहा है, फर्स्ट सेज दैट, पहला वाला आपसे कह रहा है कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए और बी। ठीक है, ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट आपको दिए गए हैं, तो इससे आपको क्या हो रहा है, इससे पता चल रहा है कि सी इज लाइंग ऑन लाइन पासिंग थ्रू देम। जो ए बी से लाइन पास हो रही है उसके बीच में सी क्या हो रहा है, लाई कर रहा है। सेकंड आपसे क्या कह रहा है, सेकंड सेज दैट, आपसे कह रहा है कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए और बी यू कैन टेक, आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं, यू कैन टेक सी विच इज नॉट लाइंग ऑन लाइन पासिंग थ्रू देम। तो आप इसमें ये भी बोल सकते हैं कि वो उसको पास, जो लाइन को ए बी से पास हो रही है उस पर ये सी लाइन जो है, सी जो पॉइंट है वो उस पर लाइन नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका देखो एक लास्ट में इन्होंने कहा है क्या ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट को फॉलो कर रहा है, तो आप इसको बोलेंगे नो दे डू नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट। ठीक है, ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट को फॉलो नहीं कर रहा है, बट दे फॉलो यूक्लिड्स एक्सॉम 5.1, इसको फॉलो कर रहा है, जहाँ पे क्या बोला है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज़ अ यूनिक लाइन। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, देयर इज़ अ यूनिक लाइन passes through them। ओके ओके भैया, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।